आज मैं अपनी उस मैजिकल ड्राइंग बुक की कहानी का पार्ट 2 आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले पार्ट 1 में बताया ही था कि मेरी ड्राइंग बुक मैजिकल हो गई थी और उसमें मैंने जो कुछ भी ड्रॉ किया था जैसे क्रैब और टर्टल ये सब असली बन गए थे और वो उस ड्राइंग बुक के अंदर ही चिपके हुए थे, जिसे देखकर मैंने जल्दी से बैग की चेन बंद कर दी थी। पर जब मेरी मम्मा ने देखा तो वहाँ पर वो थे ही नहीं, वो तो नॉर्मल सी ड्राइंग थी। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। और फिर मैं नेक्स्ट डे अपने स्कूल गई। जब मैं स्कूल गई तो मुझे बार बार डर लग रहा था कि ड्राइंग पीरियड में मैं अपनी ड्राइंग बुक कैसे निकालूंगी। ड्राइंग पीरियड मेरे लंच ब्रेक के बाद होता था। मुझे तो बार बार यही लग रहा था कि अगर मैंने ड्राइंग बुक निकाली और कहीं उसमें से सारे क्रैब टॉर्टॉइज वगैरह निकल आए तो मैं क्या करूँगी। वो तो बहुत ही मुझे सोचकर ही डर लग रहा था। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक में सारे बच्चे क्लास के बाहर खेलने चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ड्राइंग बुक निकाल कर देखती हूँ कि उसका क्या हाल है। तो मैंने धीरे से अपने बैग की चेन खोली और उसमें से ड्राइंग बुक निकाली। मैंने जैसे ही ड्राइंग बुक निकाली उसमें सचमुच में असली का क्रैब, असली का टर्टल, असली का कान खजूरा था। मैं तो बहुत तेज़ी से डरकर पीछे हो गई और वो जल्दी जल्दी मेरे ड्राइंग बुक से कूदकर क्लासरूम में इधर उधर भाग गए। अब तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मैं भी जल्दी से क्लासरूम से बाहर भाग गई। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुई तो हमारी मैथ्स की मैडम क्लास में आई। वो जैसे ही क्लास में घुसी टर्टल उनके पैरों के पास बिल्कुल आ गया। वो बिल्कुल डर कर चिल्लाने लगी कि ये टर्टल रूम में कहाँ से आया। तब तक उन्होंने क्रैब को देखा। क्रैब उनकी डेस्क पर बैठा हुआ था। अब तो वो और तेज़ गुस्सा करने लगी कि क्लास में ये इंसेक्ट्स कहाँ से आ गए और वो बहुत तेज़ डर गई। उन्होंने जल्दी से प्यून को बुलाया और फिर प्यून ने जल्दी से उस क्रैब को, उस टर्टल को, उस कान खजूरे को वहाँ से हटाया। और फिर मैडम ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने बोला जल्दी बताओ ये किसका काम है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्लास में इस तरह के इंसेक्ट्स और ख़तरनाक चीज़ें लाना अलाउड नहीं है। अगर किसी को ये काट लेते तो। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। मैं कैसे बताती कि ये तो मेरी ड्राइंग बुक से निकला है और मेरी ड्राइंग बुक बिल्कुल मैजिकल हो गई है और उसमें जो भी बना वो सच हो जाता है। मैंने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई, पर मुझे लग रहा था आखिर ये हुआ कैसे। और ये उसी दिन से स्टार्ट हुआ था जिस दिन से मेरी ड्राइंग बुक स्कूल में छूटी थी और नेक्स्ट डे वो ड्राइंग बुक कुछ चेंज होकर मुझे मिली थी। तो मुझे बार बार लग रहा था कि किसी ने तो मेरी ड्राइंग बुक के साथ कुछ तो किया है। खैर फिर मैं कर ही क्या सकती थी। मैं ड्राइंग बुक को अपने बैग में रख कर ड्राइंग पीरियड का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही लास्ट पीरियड हमारा ड्राइंग पीरियड होता था, जैसे ही ड्राइंग पीरियड स्टार्ट हुई ड्राइंग की मैडम ने बोला आज हम स्नेक बनाना सीखेंगे। अब तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं स्नेक बनाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं असली स्नेक आ गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन ड्राइंग मैडम ने बोला कि तुम क्यों नहीं बना रही हो स्नेक जब सारे बच्चे स्नेक बना रहे हैं, चलो जल्दी से स्टार्ट करो और स्नेक बनाओ। अब मैं उनसे कैसे बोलूँ कि मैं ड्राइंग बुक में जो कुछ भी बनाती हूँ वो सचमुच में बन जाता है और वो बाहर निकल आता है। तो मैंने बोला मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने झूठ झूठ का बहाना बनाया। तो ड्राइंग मैडम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो एक काम करो, तो अभी मत बनाओ, तुम घर से स्नेक बनाकर लेकर आना। मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं घर से स्नेक बनाकर लेकर आऊँगी। उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं स्नेक सचमुच में निकल आया तो मैं क्या करूँगी। उसके बाद हमारा स्कूल ओवर हो गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर मैं घर आ गई। घर आकर मैंने अपना होमवर्क किया। उसके बाद मुझे ड्राइंग का होमवर्क याद आया कि अब तो मुझे स्नेक भी बनाना है। मैंने फिर से मम्मा को यही बात बोली कि मम्मा मैं ड्राइंग बुक में जो कुछ भी बनाती हूँ वो सचमुच का बन जाता है और वो उससे निकल आता है। तो मेरी मम्मा हंसने लगी और बोलने लगी ज़्यादा बहाना मत मारो, मुझे पता है तुम्हें ड्राइंग में मन नहीं लगता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो ताकि तुम्हें ड्राइंग ना बनाना पड़े। चलो चुपचाप से अपना ड्राइंग का होमवर्क कंप्लीट करो। ये करके कहकर मम्मी अपने घर के काम करने चली गई। अब तो मुझे लगा कि अब तो मुझे वो स्नेक बनाना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। तो मैं अपना स्नेक बनाने के लिए तैयार हो गई
मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो स्नेक बनाना ही था। मैंने सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जल्दी से बना के उसे बैग की चेन में बंद कर दूँगी, ताकि अगर वो स्नेक बाहर भी आए तो वो किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए। तो मैंने अपनी ड्राइंग बुक निकाल ली और कलर्स और स्केच और पेंसिल सब निकाल लिए और मैंने स्नेक बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत डर रही थी स्नेक बनाते हुए कि कहीं वो स्नेक सचमुच में भी बाहर ना निकल आए। और धीरे धीरे मैंने स्नेक को कंप्लीट कर दिया। अब मैं बस उसमें कलर भरने ही वाली थी। फिर मुझे लगा कि मैं इसमें कलर भरूं या ना भरूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, कलर तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैडम गुस्सा करेंगी। फिर मैं अपने कलर्स लेकर आई और उसमें कलर भरने लगी। और जैसे ही स्नेक कंप्लीट हुआ, मैंने जल्दी से अपनी ड्राइंग बुक बंद कर दी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो बच्चों, आज की कहानी मैं यहीं पे अभी एंड कर रही हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसका पार्ट 3 मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका पार्ट 3 सुनना कि स्नेक बनाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ तुम आगे भी सुनते रहो। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पर एक से एक अच्छी स्टोरीज़ तुम्हें सुनाऊँगी और इसका पार्ट 3 देखना बिल्कुल नहीं भूलना, जो कि जल्दी ही आएगा। और तुम्हें पता चलेगा कि वो स्नेक बनाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। ये बहुत ही डरावनी स्टोरी है, जो कि आगे के कई पार्टों में ख़त्म होगी। मुझे आज भी वो दिन याद आता है तो बहुत ही डर लगता है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ऐसी मज़ेदार स्टोरी नहीं सुन पाओगे तुम। तो ओके, टिल देन, गुड बाय।